नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है सर्विस क्लासेज केजीजी में। रउआ लोगन के स्वागत बा सर्विस क्लासेज केजीजी में। बिहार शिक्षक भर्ती 2024 बीपीएससी टीआरई 3 बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम जो है वो 15 मार्च को होने वाला है। 1 to 5 और 6 to 8 का सभी सब्जेक्ट। और आपको पता है कि आपका भाई बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 3.0 में आप लोगों की मदद करने के लिए उपस्थित है। ओके। अब भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी, ज्यादातर बच्चों ने क्या किया है, कॉम्बिनेशन में क्या लिया है, हिस्ट्री एवं पॉलिटी। आपने हिस्ट्री और पॉलिटी लिया है 6 to 8 के एसएसटी पेपर के लिए। ओके। और 1 to 5 में तो पॉलिटी से सवाल आते ही है, 10 से 15 सवाल। ऐसे में बिहार शिक्षक भर्ती के लिए ये जो क्लास है, ये रामबाण क्लास है। पॉलिटी में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हम कर रहे हैं यहाँ से घटना चक्र स्पेशल। ओके। 6 to 8 के लिए विशेष क्लास है। अंतिम आहुति है 100% गारंटी, क्योंकि आपका भाई खुद क्या है, एक बीपीएससी टीचर है। टीआरई 1 में हमने 81 मार्क्स लाया था, जब पेपर इतना टफ था कि और 102 पेज के रिजल्ट में, 102 पेज के रिजल्ट में फर्स्ट पेज पे हमारा क्या है, रिजल्ट है। केवीएस में भी हमारा सिलेक्शन था, लेकिन घर में नौकरी मिलने की वजह से बाहर नहीं गया, ताकि आप लोगों के लिए नियमित वीडियो बना सकूं। जल्द ही पैसा जमा किया जा रहा है, डिजिटल बोर्ड लगाया जाएगा और आप लोगों से विजुअली भी मिलूंगा। आप लोग पढ़ते रहिए और उम्मीद के साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको पता है खुद पर नियंत्रण दूसरे किसी चीज पर नियंत्रण से बेहतर है। अतः खुद पर इतना नियंत्रण रखिए कि आपका सिलेक्शन क्या हो, 100% हो। तो याद रखना है, खुद पर नियंत्रण रखना है और हमेशा पॉजिटिव रहना है। बी पॉजिटिव, ऑल इज वेल, 3 इडियट का डायलॉग है, उसको अपने अंदर रखना है। सब कुछ अच्छा है। जल्दी जल्दी फॉर्म निकल रहा है, जल्दी जल्दी परीक्षाएं हो रही है, और इस परीक्षा में सफलता उसी को मिल रही है जिसका बेसिक मजबूत है, जिसने पहले से कुछ पढ़ रखा है। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है तो भी आपका भाई सर्वेश पॉलिटी में आपको 40 में 40 दिलाने का प्रयास करेगा, क्योंकि पिछले बार टीआरई 2 में भी हमारा क्या हुआ था, हो गया था, लेकिन इसमें हमारा जिला मिला था सीवान, तो मैं नहीं गया, क्योंकि अपने होम डिस्ट्रिक्ट में मैं कार्यरत हूँ। आप लोगों को जो भी मैं बताने जा रहा हूँ उसको पूरा वीडियो को देखिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ से बहुत कुछ सीखिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये क्या है, घटना चक्र है। घटना चक्र तो सभी के पास होंगे, लेकिन पढ़ने और तेजी से पढ़ने में एक अंतर होता है। तो यहाँ फास्ट रैपिड फास्ट राउंड में आप लोगों को पढ़ाएंगे। संविधान का स्रोत है। ओके। यहाँ से एक प्रश्न 100% आता है संविधान के स्रोत से। संविधान के स्रोत से एक प्रश्न 100% आता है। ओके। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, ठीक ना। और ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन विधि। अब ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो आपको पता है ब्रिटेन से लिया गया संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन। देखिए, एक है विधि का शासन, एकल एकल नागरिकता सबसे इंपॉर्टेंट है। एकल नागरिकता कहां से लिया गया है? एकल नागरिकता लिया गया है आपका ब्रिटेन से, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है। ओके। एकल नागरिकता, दुसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परम अधिकार, लेख आदि उपलब्ध किए गए। अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो उद्देशिका का विचार, जो कि आपको पता है कि 13 तारीख को किसके द्वारा दिया गया था, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित, ये हमारा ऐसा क्यों हो रहा है, आई डोंट नो। एक सेकेंड साथियों। हमने इसका
जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे अपने चैनल पर डाल रखा है। एक बार हम लोग क्या करते हैं, फिर से उसको रीओपन कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है शायद कोई समस्या की वजह से वो क्या है, नहीं चल रहा है। ओके, बस 1 सेकंड का समय लगेगा साथियों। ओके, अब ठीक है। आ गया। तो अमेरिकी संविधान में क्या क्या लिया गया है? ये क्या हो गया है भाई, ये क्या हो गया है? तो अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिया गया वो देखते हैं। अमेरिकी संविधान सुदेशिका का विचार, न्यायिक पूर्वावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, राष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए। ओके, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अमेरिका देख लिया, स्टार लगा हुआ। अब आयरलैंड से लिया गया आपको नीति निर्देशक तत्व, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, डीपीएसपी। राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति, जो कि क्या है, एकल हस्तांतरीय मत पद्धति है। और राज्यसभा के कुछ सदस्यों का नामांकन। देखिए, राज्यसभा में जो मनोनीत होकर सदस्य जाते हैं, जिसकी संख्या 12 है, उसका प्रावधान लिया गया है कहां से? आयरलैंड से। अब यही बातें जो आपको है, आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी। आयरलैंड से ये 12 सदस्य वाला राज्यसभा लिया गया है, राज्यसभा। ठीक है ना? जबकि राज्यसभा सदस्यों की संख्या क्या होगी, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, ये कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। ओके, तो ये सब आपको सिर्फ और सिर्फ सर्विस क्लासेस केजीजी पर ही देखने को मिलता है। कनाडा के संविधान से लिया गया है कि केंद्र और राज्य के बीच में कौन मजबूत होगा। राज्यपाल की नियुक्ति भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी शक्ति जो है, मतलब उच्चतम न्यायालय जो परामर्श दे सकता है राष्ट्रपति को, और अवशिष्ट शक्तियों पर किसका अधिकार होगा? केंद्र का। ये भी कहां से लिया गया? कनाडा से। संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है, और उद्देशिका की, ये कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। उद्देशिका की भाषा कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन अगर कहेगा उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया, तो अमेरिका से। लेकिन उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार, वाणिज्य और समान स्वतंत्र संवर्ती सूची, मोस्ट इंपोर्टेंट है संवर्ती सूची, कॉन्ग्रुएंट लिस्ट, ये कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये टीआरई 1 में पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कहां से लिया गया है। आयरलैंड बच्चों ने फिल किया था, लेकिन मैं दक्षिण अफ्रीका मारा था, क्योंकि वहां पर मनोनीत सदस्य के बारे में नहीं पूछा गया था, निर्वाचन के बारे में पूछा गया था, तो वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श जो है, ये कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपको साथियों सोवियत संघ से। फ्रांस के संविधान से लिया गया प्रस्तावना, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का उद्देश्य। ये फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, हिस्ट्री में काम आ जाएगा। ठीक है, जर्मनी से आपातकालीन शक्तियां ली गई थी। 3 तरह की आपातकालीन शक्तियां हैं, 356, 360 और 352। ये सभी कहां से लिया गया? जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। ओके, भारत में संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। आप लोग जानते हैं उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। लेकिन उद्देशिका की भाषा कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सर्वोच्च क्या है साथियों? संविधान सर्वोच्च है। भारत में सबसे ऊपर संविधान है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? जुडिशियल रिव्यू जो है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि जो न्यायाधीश है, उच्चतम न्यायालय का जो सलाहकारीय शक्ति है, आर्टिकल 143 के तहत जो सलाह दे सकता है राष्ट्रपति को, वो कहां से लिया गया है? तो वो कनाडा से लिया गया है। ओके, न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया। भारत और यूएसएस में दोनों में है। इनमें से कौन सा लक्ष्य भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो देखिए, एक ही नागरिकता कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। ये तो अमेरिका में है नहीं, ये कहां है? ब्रिटेन में। संघ संविधान की 3 अनुसूचियां, ये कहां? ऑस्ट्रेलिया में है। ओके, और न्यायपालिका की द्वैधता, यही, और संविधान निर्वाचन के लिए सुप्रीम संज्ञा उच्चतम न्यायालय, ये कहां है हमारा? ये दोनों जगह है। भारत में संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? भारत में संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। अभी हम इसे, हमारा रिलेशन कनाडा के साथ क्या है, ठीक नहीं चल रहा है। भारतीय संघवाद में किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो भारतीय संघवाद जो है
कनाडा की पद्धति पर आधारित है। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना प्राप्त की है, तो संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। भारत में संविधान में सम्मिलित संवर्ती सूची किस देश से ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ओके, भारतीय संविधान में संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। संवर्ती सूची से कल्पना ऑस्ट्रेलिया। भारत में संविधान निर्माताओं 7वें अनुसूची में वर्णित संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आयरलैंड से। लेकिन कौन सा आयरलैंड साथियों, अगर ज्यादा दिक्कत हो तो याद रखना है, ये उत्तरी आयरलैंड नहीं, बल्कि उत्तरी आयरलैंड तो क्या है, ब्रिटेन का ही भाग ही है। ये दक्षिणी आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है ना। और ये नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में है, जो हम लोग जिसको क्या कहते हैं, भारतीय संविधान के अन्य देशों के साथ संविधान में कुछ विशेषताओं को लिया गया। किस देश का राजनीति निर्देशक तत्व, तो आयरलैंड का। राज्यसभा में गठन, प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा प्रतिनिधित्व भारतीय संविधान निर्माता किसका उदाहरण प्रभावित थे, ये आयरिश गणतंत्र से। ओके, आपको पता है कि मूल अधिकार, ऐसे ही प्रश्न आते हैं बीपीएससी टीआरई में। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिका से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, यूके से ली गई। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया, जर्मनी से। राज्य का निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया। ओके साथियों, अगला सवाल है, कहता है मौलिक अधिकार यूएसए से, राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, ये कनाडा से लिया गया है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया से। आपातकालीन शक्तियां, जर्मनी से। ओके, कहता है मौलिक अधिकार, ये आपका अमेरिका के अधिकार पत्र से। राज्य के निर्देशक तत्व आयरलैंड से। मंत्रिमंडलीय सरकार, केंद्र राज्य संबंध कनाडा, और मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ओके साथियों, आइए विधि का शासन। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान। विधि का शासन, इंग्लैंड। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित करना, कनाडा। उभयनिष्ठ सूची, कनाडा, और ये ऑस्ट्रेलिया। ओके, देख लेते हैं क्या है। विधि का शासन इंग्लैंड से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, कनाडा से, और विशिष्ट उभयनिष्ठ शक्तियां मतलब संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है ना। अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। मूल अधिकार कहां से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ राज्यों की संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। संघ राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्तियां नीति, ये कनाडा से। ओके, देख लीजिए, यहाँ राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ राज्य संबंधों की संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय राज्यों का संघ है तथा संघ में अनेक अधिक शक्तियां नहीं थे, कनाडा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है रूस से, जिसको हम लोग सोवियत सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। कथन और कारण वाले सवाल भी बीपीएससी टीआरई में खूब आते हैं। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, सही है। मौलिक अधिकार का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया, ये दो सही तो है। ए और बी, आर दोनों सही, पर आर ए सही की व्याख्या नहीं करता है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकार की अवधारणा किस देश से ली गई है, मूल अधिकार की जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ओके, भारतीय संविधान में मूल अधिकार का विचार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार की अवधारणा ली गई है, मौलिक अधिकार की अवधारणा अमेरिका से ली गई है। लिखित संविधान प्रारंभ में किस देश का था, तब अमेरिका का था। सबसे पहला लिखित संविधान किस देश ने लिखा, अमेरिका ने। अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल है। वही भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 335 अनुच्छेद शामिल है। आइए हम लोग संविधान के कुछ भाग पढ़ते हैं। संविधान में कुल कितने भाग हैं, 22। क्रमांक 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में भागों की कुल संख्या कितनी हो गई, 25। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग है। भाग 1 में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है, 4 में है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। 4 का कोई नया भाग जोड़ा गया है, इसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य है। भाग 5 में क्या है, संघ है। भाग 6 में क्या है, राज्य है। भाग 7 में क्या है, निस्तारित है, ये खत्म हो चुका है। भाग 8 में राज्य क्षेत्र है। भाग 9 में है पंचायतें, और भाग 9 के क में है नगर पालिकाएं। ओके, इसमें कुल कितने विषय, 29। इसमें कितना विषय है, 18।
भाग 9 के ख में सहकारी समितियां, और इसमें अभी वर्तमान में मंत्री कौन है? अमित शाह, पहले सहकारिता मंत्री। 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र। 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, भाग 11 में। ओके। भाग 12 में है वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद। भाग 13 में राज्य के क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी कि यूपीएससी बीपीएससी इसी में है। भाग 14 के में अधिकरण। भाग 15 में है निर्वाचन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 324 अनुच्छेद निर्वाचन आयोग। भाग 16 में है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भाग 17 में राजभाषा। भाग 18 में आपात उपबंध, कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। भाग 19 में है प्रकीर्ण मिसलेनियस। भाग 20 में संविधान का संशोधन। संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? जर्मनी से शायद। ओके। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी और प्रतिष्ठा। आइए कुछ प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारतीय संविधान के कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। नागरिकता, संविधान के भाग 2 में क्या है? नागरिकता। मौलिक अधिकार भाग 3 में। मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है, ए में नहीं। 4 के ए में सही है। और राज्य क्या है? राज्य संविधान के भाग 6 में है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान समावेश भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में किया गया, और ये 6 का ए है, यही गड़बड़ है। ठीक है। हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायत बनाने की संकल्पना की गई? तो भाग 9 में। ओके। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा 1992 में 24 अप्रैल 1993 को अंतः स्थापित प्रक्रिया भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई। इस भाग में 243 ख में कहा गया है प्रत्येक राज्य में ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग को बंद की पंचायतें की गई है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है? भाग 11 और अध्याय 1 संघ और राज्यों के बीच में न्याय शक्ति के बारे में बताता है। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में बताता है। इसी भाग का 256 263 प्रशासनिक संबंधों को बताता है। उपाधियों का अंत क्या है? राज्य का मूल अधिकार है। 18 में ग्राम पंचायतों का गठन। 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिबालक के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये क्या है? मौलिक कर्तव्य है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। संघ और उसके ये सब क्या देखना पड़ रहा है? क्लियर नहीं लग रहा है। देखिए यहाँ पर है उपाधियों का अंत मूल अधिकार है। भाग किसमें? 18 में है। ओके। ग्राम पंचायतों का संगठन राज्य के नीति निर्देशक तंत्र में दिया गया, आर्टिकल 40 में था ये। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को बालक प्रतिबालक के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। भाग 4 में है। 4 के में सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर आया है। कुल 11 मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य ही है शिक्षा का अवसर प्रदान। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ, संघ और उसका राज्य क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार गलत है। ये दूसरे भाग में नागरिकता है, तीसरे भाग में मौलिक अधिकार है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता गलत है, ये ऐसे कर दीजिए तो सही हो जाएगा। संविधान का चौथा भाग मौलिक चौथा को ये सही है। संविधान का 5वां भाग राज्य का नीति निर्देशक तत्व, 5वां भाग में राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं, संघ क्षेत्र है। ओके। नागरिकता भाग 2 में राज्य संघ राज्य क्षेत्र, भाग 7 में नगर पालिका है, भाग 9 के ए में निर्वाचन, भाग 15 में संघ राज्य क्षेत्र क्या है? गड़बड़ है। संघ राज्य क्षेत्र किसमें है? भाग 8 में। संघ राज्य क्षेत्र किसमें है? भाग 8 में। किसमें है? 8 में है संघ राज्य क्षेत्र। नागरिकता भाग 2, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, नगर पालिका भाग 9 के ए और निर्वाचन भाग 15 में। भाग 7 में पहली अनुसूची में भाग ख के राज्य 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। तो भाग 7 कुछ है ही नहीं। संविधान के भाग 7 को पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या किया गया? निरस्त कर दिया गया है। ओके। भारतीय संविधान का भाग 9 क्या है? भाग 9 में है पंचायत। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र। भाग 4 के ए में है मूल कर्तव्य। भाग 9 के ए में है नगर पालिका। ओके। अगला सवाल है
इनमें से कौन से भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पंचायत भाग 9 में, नगर पालिका भाग 9 क में, सहकारी समिति भाग 9 के ख में सब सही। अधिकरण भाग 10, मिसलेनियस जो है ये भाग 10 में नहीं है, ये क्या है 19 में है। देखिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 में पंचायत की व्यवस्था की गई। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9 के क जोड़ा गया जो नगर पालिका संबंधित है। 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा भाग 9 का ख जोड़ा गया जो सहकारी संपत्ति से संबंधित है, जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित क्षेत्र संबंधित प्रावधान 14। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग 9 में। संविधान का कौन सा भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में। देखिए ये सब क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, बस 2-4 बार सुनिए और परीक्षा में जाइए और आप क्या कीजिएगा, परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर दीजिएगा साथियों। ओके। भाग 2 में क्या है? मौलिक अधिकार भाग 3 में है, मूल कर्तव्य भाग 4 के में है, संघ क्या है भाग के 5 में है और आपातबंद भाग 18 में है। ठीक है ना साथियों? और आपातबंद कहाँ से लिया गया? जर्मनी से लिया गया है। मूल कर्तव्य भाग 4 के क में, राज्य क्या है भाग 6 में, भारत का महान्यायवादी, महान्यायवादी क्या है? ये 13 ही पता नहीं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में है, तो यही गड़बड़ है, सी नंबर क्या है? भाग भारत का न्यायवादी भाग 5 में है और आर्टिकल 76 में है और महान्यायवादी अभी जो है वो के वेणुगोपाल है शायद। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। संविधान का भाग 15, भाग 15 में क्या है साथियों? तो भाग 15 में है आपका निर्वाचन। संविधान का भाग 16, जो सीधा यही देखते हैं, भाग 15 में निर्वाचन है, भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, भाग 17 में है राजभाषा, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग 17 में क्या है? राजभाषा। भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध है, भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध। भारतीय संविधान में 16 भाग 16 संबंधित है, भाग 16 संबंधित है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। ओके। संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को तेजी से शेयर कर दीजिए अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के बीच। ये जरूरी नहीं है कि ये क्लास जो है सिर्फ शिक्षक भर्ती के लिए ही है, ये बिहार दरोगा, यूपीएससी, बीपीएससी हर एग्जाम में घटना चक्र से सवाल आते हैं। अनुच्छेद से एक सवाल आ ही जाएगा। महाशिवरात्रि के पावन अवसर को काल कैसे करे? पहला मजनू करे, अभी सिर्फ और सिर्फ महादेव की आराधना करे और तीसरा जप करे और खुद को बेहतर भविष्य के लिए ऊपर वाले का आराधना करें। ये स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद। भारतीय संविधान 26 नवंबर 2021 के अनुसार रद्दु क्रमांक दृष्टि सभी 395 अनुच्छेद है, तभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेद की संख्या को लिख कर जोड़ा गया। इस प्रकार दृष्टि से भाग संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 और 8 संशोधन के कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए या प्रतिस्थापित किए गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई। की संख्या बढ़कर क्या हो गई? 12। जनता नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2।
नए राज्यों का गठन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14, औपनिवेशिकता का अंत अनुच्छेद 17, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गिरफ्तारी और निषेध के 27, अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशन। भारतीय संविधान की नीति समान न्याय और निःशुल्क सहायता अनुच्छेद में है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। कम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41, कार्य करने के लिए नियोजित और मानवीय दशाएं का समान नागरिक संहिता जिससे है वो क्या है आर्टिकल 44 में है, तथा शैशव पूर्ण देखभाल 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्थान, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक अनुच्छेद 50 है, जबकि राष्ट्रीय शांति के लिए अनुच्छेद 51 है। अनुच्छेद 48 में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है गांधी जी के विचार हैं। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन संगठन और इसी में गौवध निषेध है। अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 54 में अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद 76 में है महान्यायवादी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहते हुए भी दोनों सदनों में क्या कर सकता है, भाग ले सकता है। आप लोग इसके बारे में जानते ही हैं। ओके। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। राष्ट्रपति के विधायकों पर अनुमति अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 117 में है प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 एक में उल्लेखित सभी कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाले विधेयक का संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, और ऐसा बंद करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय की गई न्यायाधीश के संबंधी संसद की चर्चा। अनुच्छेद 123 में संसद उसे अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग का गठन। संघ लोक सेवा आयोग जो है अनुच्छेद 315 में है। अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्य और कर्मचारियों का वेतन और भत्ता। अनुच्छेद 215 में है उच्च न्यायालय के न्यायालयों के अभिलेख। अनुच्छेद 222 में है। ये सब अनुच्छेद हम लोग जब भाग पढ़ेंगे तो वहां भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अनुच्छेद 323 में है ये में प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 330 में है लोकसभा। आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं संघ और राज्यों का नाम अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में वृद्धि। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। यह भाग 2 स्टार्ट हो गया। कुल वंश और जाति लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन की अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में औपनिवेशिकता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में बाघ स्वतंत्रता, और ये सब हम लोग पढ़ेंगे 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध सबूत में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में अपराध एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 के ए में है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2000 वक्त द्वारा जोड़ा गया है। यही सब इंपॉर्टेंट है जो आपको सिर्फ सर्विस क्लासेस केजीजी पे बताया जाता है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार एवं बालासरण, पहले पापा, याद रखिएगा पहले पापा तब बेटा, ठीक है ना। अनुच्छेद 24 में क्या है, कारखानों में बालकों के निवेदन। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने का आचरण और प्रचार करने की। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 जिसे बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 में राज्यों द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 के क में है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 40 अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में कम शिक्षा और लोक सेवा पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 को हम सहकारी समिति का प्रबंधन। अनुच्छेद 44 में नागरिक के लिए एक समान समान सिविल संहिता। बातें ये कभी ना तू भूलना। अनुच्छेद 45 6 से कम वर्ष के बच्चों के लिए, यानी कि जो आंगनबाड़ी है आने वाली, वहां पे जो बच्चा पढ़ेगा उसके लिए चर्चा किसमें, अनुच्छेद 45 में। हाँ, मुस्कुराइए मत। अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति। वो बात अलग है कि भारत क्या है, समय के हिसाब से बदल गया है। अभी इजराइल में युद्ध है, रूस में युद्ध है, और हम लोग उससे
हम्म। अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन की पात्रता। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पद पर शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 61, 14 दिन पहले राष्ट्रपति की सूचना देने होता है। अनुच्छेद 66 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन। अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि के लिए कुछ मामलों दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। ओके। अनुच्छेद 100, 107, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 112 में वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको बजट कहते हैं। अनुच्छेद 108 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 127 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संसद में शांति विश्व शांति तल अध्यादेश पारित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 137 में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पे क्या है आपका, तो यहाँ पर है न्यायिक पुनर्वलोकन जो कि अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय परामर्श करने की शक्ति। ओके। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 213 में है विधानमंडल के शांति काल में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 123 के तहत राष्ट्रपति और 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 226 में है उच्च न्यायालय के कुछ रीटों निकालने की शक्ति। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय रीट निकाल सकता है। ओके। अगला अनुच्छेद 243 के क में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 43 के क नगर पालिका का गठन। अनुच्छेद 43 के 49 में राज्य सूची के विषय में संबंध में राष्ट्रहित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 249 में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके। अनुच्छेद 263 में है अंतर राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। ओके। अनुच्छेद 300 क में विधि के प्राधिकार बिना व्यक्तियों की संपत्ति वंचित न किया जाना। और अनुच्छेद 326 में है लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचन का व्यक्ति मताधिकार। अनुच्छेद 326 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 324 में तो आपको पता है निर्वाचन आयोग है, और 326 में क्या है तो व्यक्ति मताधिकार। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, भारतीय संविधान में व्यक्ति मताधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 326 में। ओके। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 में लोकसभा मंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अब खत्म हो चुका है। लोकसभा में मंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा क्या किया गया है, निष्प्रभावी कर दिया गया है। ओके साथियों, प्यारे गुरुजी, रउआ लोगन गुरुजी बनबे करी, बस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करी। ओके। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 के क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 ख में पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 340 में पिछड़ा वर्ग। ओके। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 356 350 के ख में है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकरण। अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपात की काल की घोषणा युद्ध या वायु आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 368 में संसद के संविधान संशोधन करने की शक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए क्या है, भाग 20 अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान के आरंभ में कुल कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद है, तो 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, बिन संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान में शामिल है, भारतीय संविधान में शामिल है साथियों कितना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। पता है भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। राज्यों का गठन अनुच्छेद 2 के तहत। नागरिकता अनुच्छेद, भारतीय संविधान का भाग 2 में नागरिकता है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3, नए राज्यों का गठन यही है अनुच्छेद। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भाग 327 के। ओके, देख लीजिए, नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का भाग अनुच्छेद 3, नागरिकता भारतीय संविधान का भाग 2, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3,
प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 से। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किसमें है? अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। अनुच्छेद 123 से संसद में क्या राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प घोषित किया कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है तो संसद ऐसा विधि बना सकता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में सही है। ओके, निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा इसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिसकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में उल्लिखित है, जबकि अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण संबंधित है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है, जो अभी वर्तमान में बिहार के कौन है? पी.के. शाही जी। ओके, से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39 एक समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 44 में समान। अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककरण। यह आर्टिकल अनुच्छेद 50 में है। 48 में है गोवध निषेध और पर्यावरण का संरक्षण। ओके, अनुच्छेद 124 में क्या है? न्यायपालिका। अनुच्छेद 5 में क्या है? अनुच्छेद 5 में नागरिकता। अनुच्छेद 352 में आकस्मिक प्रावधान। अनुच्छेद 245 में है विधायी शक्तियों का। हाँ, अभी बाद में, अभी नहीं। अनुच्छेद 14 में है क्या चाहिए? अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 74 में क्या है? मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया है साथियों। ओके, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कोड का उपयोग करते हुए अपना सही उत्तर चुनिए। विधानता नए राज्यों के शामिल कर रहा। अनुच्छेद का अधिकार। अनुच्छेद 14 में गिरफ्तारी और निषेध का पृथककरण। अनुच्छेद 22 में और राष्ट्रपति का विधेयक की अनुमति देने का अधिकार। अनुच्छेद 111 में। ओके, ऐसी बातों से ही तो डर लगता है। यही सब क्वेश्चन तो एग्जाम में आता है और बच्चे क्या करते? गलती कर जाते। करना नहीं, डरना नहीं। अनुच्छेद 54 में क्या है? अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और राज्य विधानसभाओं का। अनुच्छेद 170। सूची 1 का सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 के क में क्या है? 67 के क में है ख में उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 में क्या है? अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 में क्या है? अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। ओके, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 के ख में है उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाना और अनुच्छेद 90 में है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर। अनुच्छेद 323 में प्रशासनिक अधिकरण। 324 में निर्वाचन है। 330 में लोक सेवाओं के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण। 330 में अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग का कार्य। 320 में क्या है? लोक सेवा आयोग के कार्य। संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 में है।
वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है। वित्तीय अपराध अनुच्छेद 360 में है और अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312 में है। ओके, मेरी बातों से भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद है ही नहीं इसमें, अनुच्छेद 148 में है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है। प्रशासनिक अधिकरण संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में और प्रशासनिक अधिकरण 323 के ए में होगा। संघ लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 315, प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 के, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148। ओके, वित्त आयोग इसमें सब सही है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्य परिषद, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 223 के, अनुच्छेद 323 के को, संघ लोक सेवा आयोग 315। अनुच्छेद 17 में क्या है, न्याय के समक्ष समानता, ये गलत है। अनुच्छेद 17 में औपचारिकता का अनुच्छेद 78 में संसद का गठन नहीं। अनुच्छेद 78 में राष्ट्र प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य। अनुच्छेद 192 में क्या है, तो अनुच्छेद 192 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों की न्यायिकता संबंधी प्राधिकार जो अनुच्छेद 352 में अपवाद उपबंध है, सही है। अब क्या है, अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215 में क्या है, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 222 में क्या है, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 226 में विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट 226। अनुच्छेद 227 में क्या है, सभी न्यायालयों का अधीनस्थ उच्च न्यायालय की शक्तियां। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्चतम न्यायालय का प्रावधान है? ये अनुच्छेद 241 में केंद्र शासित प्रदेश के लिए क्या है। अनुच्छेद 76 में क्या है, भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 75 के में सर्वोच्च न्यायालय के और 75 के में केंद्रीय व्यक्तियां विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14 में होगा। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में, कार्य करने के लिए सही मानवीय बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 और शैशव पूर्ण देखभाल तथा अच्छे से कम वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था अनुच्छेद 45। कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थिति अनुच्छेद 42। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41। ओके, ओम नमः शिवाय। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 के को नागालैंड को देता है विशेष राज्य का दर्जा। अनुच्छेद 71 का खो असम। अनुच्छेद 171 के गो मेघालय गड़बड़ है यही। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 1 की स्वास्थायी संक्रमणीय और विशेष उपबंध के अनुबंध अनुच्छेद एवं संबंध राज्य इस प्रकार है कि आर्टिकल 371 महाराष्ट्र और गुजरात, 371 को नागालैंड, 371 को असम, 371 गो मणिपुर। ये जो क्या है, ये मणिपुर होता, सही हो जाता मणिपुर। 371 गो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। 371 गो आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय और अनुच्छेद 371 चौम सिक्किम, 371 छः में मिजोरम, 371 जो अरुणाचल प्रदेश और 371 छः में गोवा और कर्नाटक। ओके, अनुसूचियां आइए। भारतीय संविधान में मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कुल 12 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूची 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ओके, पहली अनुसूची जो है राज्य व संघ राज्य क्षेत्र है। दूसरी अनुसूची में भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में भारतीय संघ के पदाधिकारियों। तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों की शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप है। चौथी अनुसूची में भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी सभा में प्रतिनिधित्व है। चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध। पांचवी अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का गठन के लिए निजी पक्षकारों
को अंतरण, आकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। छठी अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको हम लोग ट्रिक भी बनाए थे इसका। हमें मित्र क्या बनाए थे? हमें मित्र असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ओके। छठी अनुसूची में है जनजातीय क्षेत्र प्रशासन गुप्तन। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों की शक्तियों का विभाजन। तीन अनुसूचियां सातवीं अनुसूची में ही है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 97 विषय है। वर्तमान में विषयों की संख्या गणक से 98। उल्लेख जस्ट कानून बनाने का अधिकार संघ के पास है। राज्य सूची में कुल 66 विषय है, वर्तमान 59। और समवर्ती सूची में कुल 47 विषय है, वर्तमान गणना की दृष्टि से 52। जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों का है। पुलिस, लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, ये सब क्या है? ये सब आपका सुधार, रेडियो, टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रेलवे एवं निगम कर, संघ सूची विषय, आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड, विवाह, विवाह विच्छेद, तलाक एवं गोद लेना संवर्धित सूची विषय है। आठवीं अनुसूची में भारतीय संविधान के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें मूलतः 14 भाषाएं हैं। वर्ष 1967 में सिंधी को 21वां, वर्ष 1967 में 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को, वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को, यानी कि वर्ष 1992 में नमक को 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और वर्ष 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली यानी कि बोडोमास को 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं सूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियम और विनियमन का विनियमन, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ा गया है। दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान इस अनुसूची में कुल लगभग 282 अधिनियम है। 10वीं अनुसूची दल बदल परिवर्तन के आधार पर निहित है। अनुच्छेद 52 में संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। 11वीं अनुसूची पंचायतों का अधिकार, प्राधिकार का दायित्व आदि के बारे में उपबंध है। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायतों का अधिकार और प्राधिकार के बारे में संबंध है। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में शामिल। इन अनुसूचियों में पंचायती राज संबंध के 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में शामिल। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में में 20 भाग है, नहीं आप तो 22 भाग है। भारतीय संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है, नहीं 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, केवल 3 सही है। ओके। भारतीय संविधान के निम्न निम्न दी गई अनुसूची में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? तो ये है पहली अनुसूची, राज्य के नाम और उसके क्षेत्र के बारे में ब्यौरा कौन देती है? पहली अनुसूची। यदि भारतीय संघ को एक नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में परिवर्तन करना होगा? पहली अनुसूची में। मेरी तो ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें तसव्वुर में। अगला है भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची निम्न में से क्या उपबंध करते हैं? तृतीय अनुसूची में है क्या चीज? संघ संघ एवं के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। ओके। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, सही है। और क्या है? भारत के राष्ट्रपति के लिए शपथ ग्रहण यहाँ पे नहीं है। और क्या है? संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, सभी है। ओके। तो तीसरी अनुसूची में क्या है? देखिए, संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अधिकारी, ओके, अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप अनुच्छेद 60 में, किसमें? आर्टिकल 60 में भारत के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का उपयोग कीजिए। चतुर्थी अनुसूची में राज्यसभा है। षष्ठम अनुसूची में जो है ये जनजातीय क्षेत्र है।
अष्टम अनुसूची में क्या है? नवम अनुसूची में भूमि सुधार है और अष्टम अनुसूची में क्या है? भाषा है। तुम जो कहो तो चांद तारों को, इन हवाओं को, इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं, पढ़ते पढ़ते सिलेक्शन को पा जाऊंगा मैं। सातवीं अनुसूची में क्या है? तो 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून है। 9वीं अनुसूची में क्या है? तो कुछ अधिनियम में विविधीकरण है। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं हैं। और 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण है। ओके, 7वीं अनुसूची में क्या है साथियों? 7वीं अनुसूची में है वही, अभी कुछ देर कुछ अधिनियम। 8वीं अनुसूची में भाषाएं, 9वीं अनुसूची में संघ और राज्य समवर्ती सूची, 10वीं अनुसूची में दल बदल परिवर्तन, 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विनियमन और 7वीं अनुसूची में संघ राज्य तथा समवर्ती सूचियां। ओके, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय क्या है? आर्थिक योजना का विषय है समवर्ती सूची। आर्थिक योजना का विषय क्या है? समवर्ती सूची। इस प्रधानमंत्री काल के दौरान भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्य में। और भारत संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया क्योंकि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, जिसके कारण सरकार को किसी भी व्यक्ति का जमीन अधिग्रहण करने में क्या हो रही थी? समस्याएं हो रही थी। भारत की संसद किस कानून को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है? 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है एवं उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। इसमें क्या है? केवल एक सही है, दो क्या है? गड़बड़ है। 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने आईआर को कोहलाम बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि संसद की 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। न्यायालय ने निर्णय किया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती बाद के निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधेयकों को न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि अनुच्छेद 21, 14 और 19 को प्रतिबंधित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन तो नहीं किया। कोलम केस भारत के किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो 9वीं। संघीय सूची में कुल कितने विषय है? संघ सूची में कुल 97, राज्य सूची में कितने विषय है? 66, समवर्ती सूची में कितने विषय है? 47। वर्तमान में क्या है? संघ सूची में 98 विषय है, राज्य सूची में 59 विषय है, समवर्ती सूची में 52 विषय। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है? तो इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन सी मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में शामिल है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है साथियों, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। ये क्या है? तो ये चौथी अनुसूची में, फोर्थ शेड्यूल्स में है, ठीक ना। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता 7वीं अनुसूची में है। जनगणना 7वीं अनुसूची में है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची, दल बदल निरोध 10वीं। इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। ओके साथियों, आज का जो क्लास है वो क्लास आप लोगों का यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ से बहुत कुछ सीखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आप देख रहे थे साथियों सर्विस क्लासेज केजीजी हिट द वीडियो, सर्विस क्लासेज केजीजी हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हम लोगों ने आज पढ़ा। तो हम लोग अगले वीडियो में जल्द आपसे मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सिर्फ अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे